गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका 3 मिनट की सीरीज में। और हमने टॉपिक लिया है फोटोसिंथेसिस। पिछला टॉपिक आपने देखा होगा C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। और यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं बाबू एक बहुत ही उम्दा टॉपिक जो बहुत ही एनडीए वालों का फेवरेट होता है, जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन या तो C2 साइकिल। अब देखिए क्या होता है। जनरली नॉर्मल केस में आरयूबीपी जो होता है यानी राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ये जब CO2 से मिलता है, इसके पास 5 कार्बन होते हैं, इसके पास 1 कार्बन होता है। और रुबिस्को के बाबू सानिध्य में ये जो है आपका 3 PGA बनता है, दो कंपाउंड, और इसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सबको पता है। अब ये आगे चल के बना देता है शुगर। ये फोटोसिंथेसिस का एकदम असली रिएक्शन हो जाता है इसका। अब देखो, लेकिन कभी कभी बट समटाइम्स किसमें? सिर्फ C3 प्लांट में। याद रखना, C3 प्लांट में बस क्या होता है, जब कंसंट्रेशन और अंदर की तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन CO2 से ज्यादा हो जाता है, तब जो आरयूबीपी है ये CO2 के साथ नहीं, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसके साथ रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि जो रुबिस्को एंजाइम है बाबू, वो क्या करता है, ध्यान सुनिए। यहाँ पे देखिए, अगर कंसंट्रेशन O2 और CO2 का ज्यादा है तो रुबिस्को किसके लिए काम करेगा? कार्बोक्सिलेशन के लिए काम करेगा, मतलब CO2 को ऐड करवाएगा आरयूबीपी से। लेकिन अगर थोड़ा भी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का CO2 से ज्यादा हो गया तो तुरंत ही ऑक्सीजनेशन कराएगा, इसीलिए इसका नाम है रुबिस्को। लास्ट में C और O, C फॉर कार्बोक्सिलेशन, अगर वो CO2 को ऐड करवाएगा, और ऑक्सीजनेशन अगर ऑक्सीजन को ऐड करवाएगा तो इसीलिए नाम रुबिस्को पड़ा। तो हमेशा तो ये होता है, लेकिन कभी कभी कुछ सेल्स में क्या होता है, जब O2 बढ़ जाता है संख्या बाबू, तो ये 3 PGA तो एक ही कंपाउंड बनाएगा, साथ में दूसरा कंपाउंड जो बनाता है वो 2 कार्बन का बनाता है, जिसका तो फॉस्फोग्लाइकोलेट नाम है। नाम एकदम याद रखना, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो 2 कार्बन, अगर ये भी 3 PGA बना होता, दोनों मिलकर आगे शुगर बना देते, इसीलिए कहते हैं नो शुगर। जब शुगर नहीं बनेगा तो बोलेंगे वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि बाबू यहाँ पे O2 कंज्यूम हो रहा है, और आगे चल के ये पेरोक्सिसोम, याद रखना, 2 और नाम आउट ऑफ एनसीईआरटी, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से यहां से CO2 रिलीज करवाएगा। तो कहते हैं फोटोसिंथेसिस में CO2 लगता है, O2 निकलता है, और यहां उल्टा हो रहा है, CO2 निकल रहा है, O2 लग रहा है। वेस्टफुल प्रोसेस है, शुगर भी नहीं बन रहा है, एटीपी खर्च हो जा रही है। और ये C4 प्लांट में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि C4 प्लांट में एक ऐसा बाबू एक मशीनरी वहां चलता है, हम आगे पढ़ेंगे जब C4 प्लांट का वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे C4 साइकिल में कि वहां पे होता क्या है। जो बंडल शीट सेल है, वहां पे एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से वहां CO2 रिलीज होता है, और वहां कभी CO2 की कमी नहीं होती है। और जब CO2 कमी नहीं होगी तो हमेशा जो रुबिस्को है वो कार्बोक्सिलेज जैसा काम करेगा, कार्बोक्सिलेशन करवाएगा, यहाँ ऑक्सीजन की एक्टिविटी वहां इनहिबिट हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि कोई प्लांट हो, चाहे कैसा भी प्लांट हो, मतलब C3 हो, C4 हो, उसमें अब C3 साइकिल तो चलती है, केल्विन साइकिल चलती है, लेकिन C4 प्लांट होगा तो C3 और C4 साइकिल दोनों चलेगी। और जो C2 साइकिल है, यानी 2 कार्बन की साइकिल, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है जो कि 2 कार्बन का है, इसको चलाना है तो इसके लिए बाबू सिर्फ C3 प्लांट लेना पड़ेगा। और वेस्टफुल प्रोसेस है। और चलता क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन कभी कभी ज्यादा हो जाता है CO2 से, और वो जो रुबिस्को है वो उसको दोनों पसंद है। और जब O2 ज्यादा रहेगा, कहेंगे दोनों कंसंट्रेशन बराबर है तो किसको लेगा? तब बाबू ये CO2 को लेगा। लेकिन अगर दोनों का कंसंट्रेशन में अगर देखिए CO2 कम है तो ऑक्सीजन के पास तुरंत सत्ता बदल देता है। तो ये था बाबू फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल।